शिव के द्वारा बताई गई भक्ति की महिमा तथा नवधा भक्ति क्या है। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में आज हम यही जानेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार शंकर जी के साथ विहार करके वे सती काम से संतुष्ट हो गई और उनके मन में वैराग उत्पन्न होने लगा। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान शंकर को प्रसन्नचित जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी सती कहने लगी, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे दीनोद्धार परायण, हे महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूं जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामिन, हे हरे, आप अपनी भक्त वत्सलता के कारण ही मेरे स्वामी हुए। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया। हे महेशान, इससे मैं संतुष्ट हो गई हूं। अब मेरा मन उधर से हट गया है। हे देवेश, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूं जो सुख प्रदान करने वाला है तथा हे हरे, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता है, उस परम तत्व को आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार आदिशक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्तिभाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। तब उसे सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर सती से कहने लगे, हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं इस परम तत्व का वर्णन करता हूं जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं करना चाहिए तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परतपर ब्रह्म है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करती है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति नहीं। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूं और भक्ति के भाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूं, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, वह भक्ति 2 प्रकार की कही गई है, सगुण और निर्गुण। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वभाव की भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है और इससे भिन्न
जो कामना मूलक भक्ति है वह निम्न कोटि की कही गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से दो प्रकार की होती हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार वाली जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूं, तुम प्रेम से सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, संख्य और आत्मसमर्पण विद्वानों ने भक्ति के ये 9 अंग माने हैं। हे शिवे, इसके अतिरिक्त उस भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरे कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसका पान किया करते हैं, अर्थात उसे श्रवण करते हैं, उसे श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा गया है। यह निर्गुण स्मरण भक्ति है। अरुणोदय काल से प्रारंभ कर शयन पर्यंत तत्पर चित्त से निर्भय होकर भगवत विग्रह की सेवा करने को स्मरण कहा गया है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है, उसे अर्चन कहा जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्टदेव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है, उसे वंदन कहा जाता है। ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचा कर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा जाता है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग हैं, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा ये साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के अनेक उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे देवीशी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहक के अभाव के कारण वृद्ध
उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्त के वश में रहता हूं, इसमें संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूं और उसके कष्टों को दूर करता हूं। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूं। भक्त की रक्षा के लिए मैंने कुपित होकर अपने नेत्रजनित अग्नि से काल को भी भस्म कर डाला है। हे देवी, भक्त की रक्षा के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्य को भी जीत लिया था। हे देवी, मैंने भक्त के सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्तों के लिए मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर उन्हें काशी के बाहर निकाल दिया। हे देवीशी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूं और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूं, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भक्ति का महत्व सुनकर दक्षकन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। हे मुने, देवी सती ने पुनः भक्ति विषयक शास्त्र के विषय में बड़े आदर से पूछा, जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार का साधन है। हे मुने, उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उनके महात्म्य तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए शब्द शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंग सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। हे मुनीश्वर, महेश्वर ने कृपा करके इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम, जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र, उत्तम सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य भी बहुत से शास्त्रों का तत्वत वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, तीनों लोकों को सुख देने वाले सर्वज्ञ पर ब्रह्म स्वरूप शिव और सती ने हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में अनेक प्रकार की लीलाएं की। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे प्रजानाथ, हे महाप्राग, हे कृपाकर, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। उन दंपति शिवा शिव ने वहां रहकर कौन कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आप मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। वे दोनों दंपति वहां लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। हे मुने, तदनंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे मुने, वास्तव में उन दोनों शक्ति और शक्तिमान का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि चिन्मय वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं। फिर भी सर्वसमर्थ सती एवं शिव लीला प्रिय होने के कारण लोक व्यवहार का अनुसरण करते हुए जो कुछ भी करते हैं वह सब समीचीन ही है। दक्षकन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर
पार्वती के नाम से प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछने लगे। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे वेदे, आप मुझे शिवाशिव के लोक आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक बताइए। हे तात, भगवान शंकर जी ने प्राणों से भी प्यारी अपनी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहिए। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शंकर जी का अनादर क्यों किया? वहां अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? पुनः उसके बाद क्या हुआ? महेश्वर ने क्या किया? यह सब बातें मुझसे कही। मैं इस वृतांत को श्रद्धायुक्त होकर सुनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ, हे महाप्राग, हे तात, हे नारद, आप महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनिए। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूं। हे मुनि, यह सिर्फ शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले, स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं। हे मुनि, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा है, जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु और ब्रह्मा, समस्त देवतागण, महात्मा मुनि, सिद्ध तथा सनकादि सदैव करते रहते हैं। शेषी प्रसन्नता पूर्वक जिनके यश का निरंतर गान करते रहते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते। वे ही शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर हैं। यह सब तत्व विभ्रम उन्हीं की लीला से हो रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वे सर्वव्यापी ही प्रेरक हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। सागर और आकाश में घूमते घूमते दंडकारण्य में आकर सत्य प्रतिज्ञा वाले वे प्रभु सती को वहां की शोभा दिखाने लगे। वहां पर उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई अपनी प्रिया पति सीता की खोज कर रहे थे। वे हा सीते इस प्रकार उत्सव से बार बार पुकार रहे थे। जहां तहां देख रहे थे और बार बार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। वे उनकी प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, मन में उनकी दशा का विचार कर रहे थे, वृक्ष आदि से उनके विषय में पूछ रहे थे। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे लज्जा से रहित हो गए थे और शोक से विफल थे। वे सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज थे। आनंद रहित होने के कारण उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदारचेता पूर्णकाम भगवान शंकर ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए माता कैकेयी के वरों के अधीन उन राम को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। उन भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम को पुनः दर्शन नहीं दिया। मुंह में डालने वाले भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार कहने लगी, हे देवदेव, हे परब्रह्म, हे सर्वेश, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सेवा सदा करते रहते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार तथा परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई दे रही है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरण करते हुए दुख के भागी और दीन हो रहे हैं।
उन दोनों में नीलकमल के समान ज्येष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण आप आनंद विभोर हो उठे और भक्त की भांति अत्यंत प्रसन्नचित हो गए? हे स्वामिन, हे शंकर, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। हे प्रभु, सेव्य अपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी बोले, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार पूछा, तब सती की यह बात सुनकर लीला करने में प्रवीण परमेश्वर शंकर जी हंसकर सती से कहने लगे, हे देवी, हे सती, सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक सत्य बात कह रहा हूं। इसमें किसी प्रकार का छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। हे देवी, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं, परम बुद्धिमान हैं और राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें जो गौरवर्ण के छोटे भाई हैं वे शेष के अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इनमें ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है। वे भगवान विष्णु के पूर्ण अंश तथा उपद्रव रहित हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु चुप हो गए। इस प्रकार शिव का वचन सुनकर भी उनके मन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलवती है, वही तीनों लोगों को मोहित किए रहती है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा जानकर लीला विशारद सनातन प्रभु शंभु यह वचन कहने लगे, हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन को मेरे कथन पर विश्वास नहीं होता है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर लो। हे सती, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए वैसा ही तुम करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां जाकर सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा लूं। मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। इस प्रकार विचार करके मोह में पड़ी हुई वे सती सीता का रूप धारण कर श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। सती को सीता के रूप में देखकर शिव नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंसकर कहने लगे, हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए कि शिव जी कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेले ही इस वन में क्यों आई हैं? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है? हे देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। ब्रह्मा जी बोले, राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव जी के चरणों का चिंतन प्रसन्नचित हुई। सती ने उनसे इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए उनके विरह से युक्त और दुखी चित्त वाले आपको लक्ष्मण सहित देखा। वे आपको प्रणाम करके चले गए और आपकी वैष्णवी महिमा को प्रशंसा करते हुए अत्यंत आनंद के साथ वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। वे आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शंभु के वचन को सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतः हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते, आप मेरी बात सुने। मेरे सामने ये सच सच बताएं कि आप
उन शिव के वंदनीय कैसे हो गए? आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। उनकी यह बात सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। हे मुनि, शिव की आज्ञा के बिना वे राघव सती के साथ भगवान शिव के समीप नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके सती से कहने लगे, श्री राम शिव के आराध्य कैसे हुए और पति पे विश्वास न करने का सती को क्या दंड मिला, जानेंगे अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।